और प्रेक्षक, हम लोग ऐसे करके देखते हैं आकाश में। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करो, सारे बच्चे यहाँ सिंसियर हो जाएं और बोर्ड पर मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखें और चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं हट जा रहा हूँ, देखने का प्रयास करें। ये आपको प्रिज्म दिख रहा होगा, प्रिज्म से प्रकाश का पूर्ण योजन है, और यहाँ आपका दिख रहा होगा इंद्रधनुष। क्या बच्चे? इंद्रधनुष। तो चलो देखो, यहाँ थोड़ा कलर का कमी था, इसलिए थोड़ा सा जैसे तैसे हमने बना दिया है, लेकिन कोशिश हमने भरपूर किया है कि अच्छा बने, लेकिन सुविधा ये नहीं था, जिस कारण से हम उतना अच्छा से ढंग से नहीं बना पाए। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, तमाम बच्चे। ये है क्या? ये चीजें जो है ना, रट्टा मार के नहीं, याद करना है तुम्हें, सुन लेना है, बस याद हो गई। रट्टा मारोगे तो फिर ये नहीं याद होगा, ठीक ना? तो सुनना है ना सारे बच्चे को? चलो देखो, सुन लेना है। कहेंगे प्रकाश का पूर्ण योजन क्या है? का पूर्ण योजन मतलब कि पहले प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण को गुजारे तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। क्या हो गया बच्चे? कहेगा सर कल तो 7 रंग आप बनाए थे, आज तो बनाए नहीं। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ? बहुत रंगों में विभक्त हो गया है। ये विभक्त होने के बाद क्या हुआ बच्चे? ये विभक्त जब यहाँ से श्वेत प्रकाश जब यहाँ से गुजरा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। इससे पहले भी हम प्रिज्म से प्रकाश का बर्तन पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना बच्चे? क्या होता था? वो 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा था, जिसको बे जा नी पी ना ला कहते। जिसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि लाल रंग का जो है ना तरंग दैर्ध्य जो है ना, क्या होता था? सबसे अधिक। और इसके बाद बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता था? बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम हुआ था, और सबसे ज्यादा विचलन हुआ था बैगनी का, सबसे कम हुआ था। हेलो, तब बच्चे ये समझने का प्रयास करें पूर्ण योजन। क्या बच्चे? पूर्ण योजन। तो ध्यान से सुनोगे, हुआ क्या कि पहले क्या हुआ? देखो, प्रकाश क्या हुआ? 7 रंगों में विभक्त हो गया, और 7 रंगों में जैसे विभक्त हुआ बच्चे, तो न्यूटन साहब ने कहा क्या? जब यह 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, ये 7 कलर जब दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है जब उल्टे प्रिज्म को हम लोग समानांतर क्रम में सजा दें, तो हो सकता है यह फिर श्वेत प्रकाश बन जाए, श्वेत प्रकाश बन जाए। वही बात हुआ कि यह क्या किया? 7 रंगों में विभक्त हुआ और उस प्रिज्म को उल्टा लगा दिया। देख रहा है ना? उल्टा लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। उल्टा जैसे लगा कि फिर से यह क्या हुआ? श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया ना? इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? श्वेत प्रकाश का पूर्ण योजन। कितने बच्चे जवाब दे सकते हो? हाथ खड़ा करो। 1 2 3, बस इसका हाथ गिर गया। फिर से सुनने का प्रयास करो, अगली बार सुन लो। कहेगा कि प्रिज्म से प्रकाश का पूर्ण योजन क्या है? तो कहेंगे एकदम ठेठ भाषा में बोलो। सर जी, प्रिज्म से जो है ना प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उसी के समानांतर जब उल्टा प्रिज्म को लगा देते हैं तब पुनः हुआ 7 रंग जो है ना श्वेत प्रकाश में मिल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण योजन कहते हैं। कौन बार की बात है रे? श्वेत तो देख रहे हैं ना? नहीं देख रहे हैं? तो यही है क्या बच्चे तुम्हारा? श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम का पूर्ण योजन। स्पेक्ट्रम 7 रंगों में बना यहाँ ना रे, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्ण पट्टी कहते हैं। और फिर उल्टा लगा दिए तो श्वेत प्रकाश मिल गया ना? ऐसा ही मिल गया। तो यहाँ तू लोग लिख सकते हो श्वेत प्रकाश। क्या? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। 2 प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों प्रिज्म का एक फलक समानांतर हो। नरे, जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो इससे आसान भाषा में हम बता दिए तो लोगों को ना, तो गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और इस 7 रंगों के सामने उल्टा प्रिज्म समानांतर रख दी जाती है, तो यह 7 रंगों का दृश्य पुनः श्वेत प्रकाश में बदल जाती है। इस घटना को ही श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम का पूर्ण योजन कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सारे बच्चे को? अब है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष हम मौजवानी बोल दे सकते हैं तुम लोगों को, और नहीं तो सुनने का प्रयास करते हो, किताबी भाषा सुनो। कहता इंद्रधनुष वर्षा के समय या पश्चात बनते हैं। सही बात है। अभी बनेगा इंद्रधनुष? क्या बनेगा बच्चे? जब बादल लगा देता है, जैसे तू लोग कहता पंचोखा। क्या कहता रे? क्या कहता? आकाश में जैसे लगाता है, कहता मम्मी के पंचोखा लगा दिल को, कहता है ना रे? यही पंचोखा कहता है कि अब नदी का पानी आसमान का पानी सोख लेगा, अब बरसे न होगा, है ना? तो रियलिटी ज्यादातर क्या होता है, जब पंचोखा यानी इंद्रधनुष बनता है तो बारिश कम होती है। ये
ये पंचसौखा लगाने से नहीं होता है, इंद्रधनुष बनने से नहीं होता है। होता क्या है कि कम बारिश, जब झीसी टाइप का भारी बारिश होता है और धूप भी रहती है, धूप रहेगा तब ये बनता है। अगर धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो इंद्रधनुष बन नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है कि क्या कहता है, बारिश का बूंदे गोल गोल होता है। क्या होता है? गोल गोल। अब बारिश का बूंदे भी पड़ रहा है और सनलाइट भी आ रहा है, तो क्या होता है, उसमें आंतरिक परावर्तन हो जाता है बूंदों का। वो 7 रंगों में विभक्त होने के तो असंख्य बारिश का बूंदे आता है, तो सब में हो जाता है, क्या कहता है, वो रिफ्लेक्शन है ना, 7 रंगों में सब से, और इकट्ठा गोल होने के कारण वो गोल हो जाता है, एक जगह फोकसित हो जाता है, जिस कारण से वह इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो वह क्या दिखाई पड़ता है? इंद्रधनुष। क्या रे बच्चे? जिसको कहता है क्या? पंचसौखा। क्या रे? समझ में आ गया? तो वही बात है लिखा हुआ, समझ में आ गया? अब पढ़ लोगे तो लोग देखो, जरा सा ज्यादा ताम झाम के चक्कर में रहे नहीं पढ़ना है, फिर से समझने का प्रयास करो। कहेगा इंद्रधनुष क्या है, तो कहेंगे कि इंद्रधनुष हमेशा बारिश के मौसम में बनता है, और इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशाओं में होता है। जिधर सूर्य उधर इंद्रधनुष नहीं। अगर सूर्य पूरब तो इंद्रधनुष पश्चिम, सूर्य पश्चिम, इंद्रधनुष पूर्व, है ना, पूरब की दिशा में। समझ में आ गया बात? और इंद्रधनुष में क्या होता है, जब धीरे धीरे बारिश होती है और सनलाइट बारिश के बूंदों पर पड़ता है, तो उससे क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से 7 रंगों में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है ना। वो प्रकाश की किरण इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के कारण क्या होता है कि वह इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बारिश का बूंद है, ये बारिश का पड़ा है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना बच्चे, ऐसे। अब ये भी है तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना बच्चे। ये भी बारिश की बूंद है, ऐसे 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 बारिश की बूंद है, ऐसे 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 पढ़ते पढ़ते एक क्या होता है कि ये इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ने लगता है। कोई दिक्कत? अब कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हमको तो याद है हर चीज, उसमें देख लेना तू लोग, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग जब बच्चे थे तो क्या होता था, घर का बड़े सदस्य सब लेके जब बच्चा ये करने लगता है, टेटे करता है, भे करता है, तो चौकी पर सो जाता है, कहता देखो बाबू चंदा मामा दिखाता है ना, तू लोग को भी दिखाया होगा, है ना रे। तो चलो देखो, कहता है उसमें काउंटिंग करो, तो कोई कहता है 3 डलिया है, ये 7 डलिया है, 7 घरिया है, 7 भैया, ऐसे कहता है ना रे। तो होता क्या है, उसी में देखना काउंट करना, एक जगह 7 गो रहेगा, कभी कभी वहाँ 6 गो हो जाएगा, कभी कभी देखना 3 गो रहेगा, कभी कभी 2 गो दिखेगा, कभी कभी ज्यादा रहेगा, कभी कभी कम दिखाई पड़ेगा, कभी कम रहेगा तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। रुक जाएगा, गार्जियन है, अभिभावक है, वो जानकी नगर से कुछ पढ़ के आया है और 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो हम चेक करेंगे, इसके बाद तो उसका पढ़ाई होगा ना, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं, कहाँ तक बच्चा पढ़ाई हुआ है उनका नहीं हुआ है कौन जानता है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो कहता है क्या, तू लोग कहता है कभी गिन के देख, आज जाना सारे बच्चे घर में जाओगे और छत पर सो जाना, छत नहीं होगा तो छप्पर पर सो जाना, छप्पर पर नहीं सोना है, आंगन में द्वार पर क्या करना है, जहाँ की ऊपर से ये न गिरे, नारियल न गिर जाए आंखें पर, खाली जगह में सो जाना और आकाश में देखना, वहाँ देखना क्या तारा का समूह दिखेगा, और तू काउंटिंग करने का प्रयास करना, इधर से गिनेगा तक लगेगा कि कुछ बिला गया, विलुप्त हो गया, और कुछ बढ़ गया, कभी लगेगा क्या कि 5 गो का समूह है ना, कभी उसमें 8 गो दिखने लगेगा, कभी 8 गो का समूह में कभी 3 गो दिखेगा, हो सकता है बेसियो दिखेगा। तो इसी को कहते हैं, ऐसा जब प्रतीत होता है हमें, तो इसी को कहते हैं बाबू तारे का टिमटिमाना, कभी ज्यादा लाइट करेगा, कभी कम लाइट करेगा। तो ऐसा होता कैसे है, तो हम जो तारा का प्रकाश जो होता है जब आता है सनलाइट वायुमंडल में,
तो ऊपर डस्ट नहीं है, ऊपर डस्ट मतलब क्या, धूलकण। धूलकण मतलब कि जैसे ये घर है, उधर से सनलाइट आ रहा है, शाम में एक बार बेडशीट को झाड़ दो, उसमें देखना डस्ट उड़ेगा, बहुत सारा असंख्य उड़ता है कि नहीं उड़ता है, उसी को कहते हैं धूलकण, उसी को कहते हैं डस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? तो वो जो डस्ट होता है बच्चे, जब ऐसे तो वायुमंडल में बहुत सारे डस्ट हैं, बहुत सारे धूलकण हैं, तो वो प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में पहुंचते हैं तब कई बार उसका अपवर्तन होता है। कभी क्या होता है, विलंब से दूर भागता है, विलंब के तरफ झुकता है, एवं प्रकार से ऐसे क्या होता है, देखो जरा सा समझो। कभी ऐसे आया, ऐसे 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 किधरों से किधरों टक्कर मार के ही होते रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि वास्तविक रूप से हमारा जो है ना असंख्य बार जो टक्कर होता है प्रकाश के किरणें, तब प्रकाशी के माध्यम से तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिस कारण से वहां देखते हैं तो हमें क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चे? तो कोई बच्चा को दिक्कत, कितने बच्चे बोल सकते हो कल तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एकदम ठेठ भाषा में बोलना है कि तारे इसलिए टिमटिमाते, बहुत अच्छा धन्यवाद, नीचे करो हाँ, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में डस्ट का सघन परत होने के कारण उसका कई बार अपवर्तन होते रहता है, कभी अविलंब से दूर भागती है तो अविलंब के तरफ झुकती है। इस प्रकार जब प्रेक्षक नीचे से देखता है तारे को तो वह तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं।